मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए आज हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश, यदि आपसे हम पूछें इंग्लिश क्या है तो आप यही कहिएगा, यही सुनने को मिलता है। इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। परंतु ये भी समझना जरूरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब ये बर्थ से ही आ जाता है, जन्म से ही आ जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख से यानी उसके वोकल कॉर्ड से कुछ ध्वनि निकलती है, कुछ साउंड निकलती है, उसके अलावा जब उसका विकास होने लगता है तो टीथ, टंग, माउथ के सहयोग से भी कुछ वर्ण निकलते हैं। तो हम इसके पहले आप लोगों को वर्ण पढ़ा चुके हैं। वोकल कॉर्ड, ये जो वोकल कॉर्ड निकलती है यहाँ से निकलती है ऐसे करके। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग जब निकला होता है, जब जन्म का जैसे विकास होता है, बर्थ से कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ साउंड निकालता है। उस समय जब विकास होता है उसमें ये कहा गया है कम से कम 20 था उस समय। इसी को हम लोग भावे के नाम से जानते हैं, भावे। उसमें भाव कितना था? 20 था। भले उसको आज मॉडिफाई करके उसको 5 कर दिया गया है। उस समय ऐसा देखने को मिलता था, ये इस प्रकार से ऐसे टाइप का, मतलब कि बहुत सारा संकेत था जो किसी में था, यही बीच में देखने को मिलता था। लेकिन ये जो जन्म से हमारा साउंड निकलता है तो एक ऐसा साउंड निकलता है जिस स्टार्टिंग में कितना था? 20 था। ये कुछ इस तरह का था, ऐसे। इसको अलग से करके मॉडिफाई करके इसको 5 के रूप में रखा गया, 5 के रूप में। और ये जो टीथ, माउथ और टंग, ये जो है इसकी सहायता से कितना था? ये था 24 को। और प्रयोग कहा करेंगे, एंड का प्रयोग कहा करेंगे और द का प्रयोग कहा करेंगे। यही समझना होता है आर्टिकल में मुख्य रूप से। इसको विस्तार से चलिए सर, रेडी। तो ये पढ़ लिए भावेल और ये पढ़ लिए कॉन्सोनेंट। ये भावेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21 होता है। थोड़ा सा ही समझिए आर्टिकल के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ चीज है आर्टिकल। आर्टिकल किसे बोलते हैं? सर्वोदय में 3 चीज आता है। ऐसे आर्टिकल एक विशेष हम क्लास लेंगे, उसमें आर्टिकल बारे में पूरा विवरण से बताएंगे। यार आप ये समझिए, आर्टिकल में ए होता है, आई होता है और द का प्रयोग होता है। 3 चीज से मिलकर क्या बनता है? आर्टिकल आपको बनता है। तो ये ए का प्रयोग क्या होता है, आई का प्रयोग क्या होता है और द का प्रयोग क्या होता है। जैसे समझिए कि साधारणतः में यही जानते हैं कि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज का बोध हो, उसे उसमें क्या किसका बोध करते हैं? ए का बोध होता है। जहाँ पर भावेल आ जाए, जहाँ पर ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 में से कोई भी आ जाए, वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जहाँ किसी खास हो या दुनिया में एक ही हो, ऐसी कुछ वस्तुएं हो, ऐसी कुछ महान व्यक्ति हो या ऐसी कुछ चीजें हो जो क्या हो, कुछ खास हो, सबके लिए खास हो या दुनिया में एक ही हो, ऐसी कुछ विशेष परिस्थिति में क्या है? हम सिर्फ द का प्रयोग करते हैं। आगे समझते हैं इस चीज को। लेकिन कभी लोग गलती इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि आप देखिए, सिर्फ ये समझिए, सिर्फ आर्टिकल ए, ई, आई, ओ, यू, इसके पहले ये देखिए और आर्टिकल आई लगा दिए तो आपको गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा? आइए समझते हैं इसको। यदि हम देखिए यहाँ पर, यदि हम 2 चीज लिखते हैं यहाँ पर, एक लिखे आवर और ये लिखिए हॉर्स। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समझते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें भी नहीं, इसमें भी कॉन्सेंट पढ़ना है, इसमें भी क्या है? कॉन्सेंट है। तो आप देख कर तुरंत ए लगा दीजिएगा, एक लगा कर आगे बढ़ जाइएगा और यही आप गलती कर दीजिएगा। क्यों गलती हो जाएगा? समझना ये है, इसको उच्चारण पढ़ना है। इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आवर पढ़ेंगे। आवर, ये का मात्रा आएगा, आ की मात्रा आएगा। अब यहाँ पर आ की मात्रा आ गया, यहाँ पर ए का क्या रहेगा? एन रहेगा। यही समझना है हम लोग को। सर हम लोग गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए लगता है, तो ए लगाकर हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा हमारा? यहीं पर हम लोग क्या गलत हो जाएगा,
क्या लगाना होगा हम लोग को, यहाँ पर एन लगाना होगा, ए नहीं लगाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर हॉर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे ह की मात्रा आ रहा है, तो जब ह की मात्रा आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, कोंसोनेंट है, तो कोंसोनेंट का क्या है, यहाँ क्या लगेगा, ए सही है, यहाँ पर ए सही है। उसके अलावा आइए हम देखते हैं कोई और एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी हम लिखती है, अम्ब्रेला हम लिखती है, अम्ब्रेला हम लिखती है। अब बताइए यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला, इसमें भी यू की मात्रा है, इसमें भी यू की मात्रा है। आप देखिएगा, आप यहाँ पर यू है, इसका मतलब हावेल है, आप तुरंत क्या लगा दीजिएगा, दोनों जगह एन लगा दीजिएगा और यही पर आप गलत कर दीजिएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यू की मात्रा है, यहाँ भी है यू है, तो यू का क्या है, हावेल है और फॉल है, दोनों जगह एन लगा दीजिएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, आपको पढ़ना होगा, उच्चारण करना होगा कि क्या निकल रहा है इसका अर्थ। अब देखिए यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तो यू की मात्रा आएगा ना, इसको अम्ब्रेला पढ़ेगा क्या मात्रा आएगा, अ की मात्रा आएगा। तो जहाँ पर अ की मात्रा आता है वहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ पर यू की मात्रा आ रहा है तो क्या लगेगा, आपको ए लगाना होगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा और यहाँ पर एन लगेगा। ये समझिए यहाँ पर यू, यहाँ पर भी यू है, फिर भी यहाँ पर ए लगा, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर एन लगा। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण करने पर अ की मात्रा आ रहा है, यहाँ पर उच्चारण करने पर यू की मात्रा है, इसलिए। तो अभी हम लोग ये समझें कि इंग्लिश का विकास कैसे हुआ, इंग्लिश कैसे आया, ये हमारा जन्म से ही शुरू रहती है। और हम लोग ये भी समझना होगा कि इंग्लिश शब्द ना होगा क्या है, एक लैंग्वेज, एक भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, सब एक भाषा है। उस तरह क्या है, ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो क्या हमारे जन्म से ही मिल जाती है। जन्म से हम क्या करते हैं, इसको चलाते आ रहे हैं और इसका विकास होते आ रहा है। थोड़ा सा ये समझते हैं, इसको देखिए, देखा जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अभी हम साउंड के बारे में पढ़ रहे थे, इससे आगे बढ़ेंगे साउंड से तो हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेटर से क्या बना, हम वर्ड बनाएंगे, वर्ड से आगे हम बढ़ेंगे तो क्लॉज बनाएंगे, क्लॉज से भी आगे बढ़ेंगे तो हम क्या बनेंगे, सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और ये सेंटेंस से क्या पूरा पुस्तक भी अच्छा सकते हैं। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ है, शुरू है एकदम साउंड से। आप लोग हम साउंड से ही बता रहे थे स्टार्टिंग में, साउंड से फिर लेटर, फिर कैसे कैसे उसका वर्ड बनाएगा। जैसे मान लीजिए कॉमा लिखना होता है, कॉमा लिखेंगे ना, कॉमा इसमें लिखा होगा कैसे क ऐसे करके, इसमें एक ही मात्रा रहेगा, फिर जैसे म, फिर एक ही मात्रा रहेगा, फिर ऐसे ए। ये भी समझना होगा कि देखिए अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए लग रहा है, यहाँ पर ए लग रहा है, यहाँ पर ए कहने लग रहा है, क्या कारण है फिर, क्योंकि देखिए हिंदी अगर पढ़िएगा, हिंदी उसमें कितना होता है, 52 होता है। इसमें कितना है, इंग्लिश में हम कितना पढ़ा रहे हैं अभी, 26 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि 52/2 कितना हो जाएगा, 26, या 26 दूना 52, 2 की मात्रा आ रहा है। कहने का मतलब हिंदी का 1 और इंग्लिश का कितना, 2। वैसे 2 नहीं लगा देंगे, सब तो 2 यहाँ पर क्या नहीं लगा, समझना यही है। क्योंकि देखिए यदि हम कॉमा लिख रहे हैं तो क के पास क्या रुकावट है, इसमें रुक रहे, क ऐसे आ रहा है, फिर म लेकिन ल के पास हम रुके नहीं, बोलते आगे बढ़ेंगे, कमल कहेंगे तो ल के पास रुक नहीं रहे हैं। तो जहाँ पर रुक नहीं रहे वहां पर एक की मात्रा नहीं रहेगी, लेकिन जहाँ पर रुकावट देखने को मिल रहा है वहां पर क्या एक की मात्रा रहेगी। इसलिए क्या करते हैं, क के पास रुकते हैं तो एक की मात्रा, ए के पास रुकते हैं तो एक की मात्रा, और ए के पास रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है क करके, तो इसलिए क्या वहां पर एल की मात्रा ये रहती है, एक की मात्रा नहीं आती। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, क्यों, थोड़ा सा लिखने में आप लोग का आसानी होगा। तो ये भी समझ लीजिए, साउंड से कैसे लेटर से कैसे वर्ड बन गया, और वर्ड से क्या बनेगा, क्लॉज से सेंटेंस। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह विकास होता है, इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। और अब ये यही साउंड से वर्ड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ आप लोग क्या पढ़ना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। ये टोटल कितना होता है, 8 होते हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा, नाउन और प्रोनाउन आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। ये भी आप लोग को हम ही पढ़ाएंगे। उसके बाद इसको हम सेंटेंस में करेंगे, तो सेंटेंस में भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस में भी टेंस पढ़ना होगा, टेंस में भी आपको पढ़ना होगा। टेंस के बारे में, टेंस आप लोग पता होगा कोई भी जब सेंटेंस बनता है तो उसमें कम से कम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो टेंस को भी यदि बातेंगे तो एक हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। एक हो जाएगा सब्जेक्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आप लोगों को सब हम बताएंगे, अभी ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो सब्जेक्ट और क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसको भी तोड़ेंगे तो सब्जेक्ट हो गया है,
इसको करेंगे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्रेडिकेट हम तोड़ेंगे तो वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कोई भी जब वर्ड हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें पहला रहता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जितना वर्ड रहता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट उसे बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद जितना वर्ड रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इस तरह क्या होता है, कर्म होता है, विकास होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझे, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यही हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं और आगे शुरू करेंगे। तो इससे आगे की तरफ बढ़ते शुरू, अभी हम आप लोग ये सिर्फ ये बताए हैं कि कैसे इसका निर्माण होना, कैसे आगे बढ़ता है, हम लोग को कैसे शुरू करना है। तो बस चालू से शुरू किए हैं हम लोग, लेटर वर्ड के पास आ गए हैं। अब टेंस जो भी है 5 मिनट की संख्या करेंगे, शुरू करेंगे, इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।